नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। हम नरसिंह मेहता, भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जीवन की कथा श्रृंखला के अंतर्गत आज उनके जीवन के दूसरे अध्याय की कथा लेकर आए हैं, जिसका नाम है कुटुंब विस्तार। कथा आगे बढ़े इसके पहले आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको समय पर हमारे वीडियोस की सूचना प्राप्त हो सके और आपको वीडियो लाइक करते रहना है और शेयर भी करते रहना है। आइए कथा का आरंभ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, भक्तराज नरसिंह मेहता की वाणी आ गई और ये बात जिस समय की है, उस समय भारत के सम्राट हुमायूं हुआ करते थे और जूनागढ़ में राव मांडलिक एक क्षत्रिय राजा का शासन था। उस समय राव मांडलिक के शासन में राज्य का सारा कामकाज मांडलिक के अधीन था। राव मांडलिक केवल कर दिया करते थे सम्राट हुमायूं को। एक तरह से जूनागढ़ स्वाधीन था। तो भक्तों, उन दिनों जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण परिवार बड़े ही मजबूत थे। उन लोगों की राजकाज में, राजकीय सेवाओं में उनकी पैठ थी। अधिकतर सभी पदों पर नागर ब्राह्मण परिवार के लोग ही आसीन थे। उसी प्रकार नरसिंह मेहता जी के जो बड़े भाई थे बंशीधर जी, ये भी थानेदार के पद पर आसीन थे। इन्हें 100 रुपये महीने का वेतन मिलता था। नौकर चाकर मिले हुए थे। बड़ी मान प्रतिष्ठा भी थी बंशीधर की। और बालक नरसिंह मेहता अभी अभी वाणी प्राप्त हुई थी और धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया था। बंशीधर उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो बंशीधर की पत्नी जो थी, उसका नाम था दुरित गौरी। नाम देखिए, उसका नाम है दुरित गौरी। यथा नाम तथा काम। जरा दुष्ट प्रवृत्ति की थी। लोगों को आपस में झगड़ा करवाना, लोगों को कष्ट देना, इसमें उसको आनंद प्राप्त होता था। पहले बंशीधर जी ने नरसिंह मेहता को पाठशाला भेजा पढ़ने लिखने के लिए। संस्कृत पाठशाला में उनका दाखिला करवाया, लेकिन नरसिंह मेहता का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं लगता था। सज्जनों, नरसिंह मेहता तो सिर्फ राधे कृष्ण का जाप किया करते थे, भगवान के नाम का जाप करते रहते थे। और कोई भजन हो रहा होता कहीं तो वहां बैठ जाते, भजन करने लग जाते, करताल बजाने लग जाते। उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। यह देख करके बंशीधर थोड़े दुखी थे। चाहते थे कि ये पढ़ने लगें। तब तक नरसिंह जी की आयु 9 वर्ष की हो गई।
जय कुंवरी बाई जो दादी थी, उन्हें चिंता थी अपने पोते के विवाह की। उन्होंने अपने बड़े पोते वंशीधर से कहा, तो वंशीधर ने उनकी आज्ञा मानी और जल्द ही नरसिंह मेहता जी का विवाह एक 7 वर्ष की कन्या जिसका नाम माणिक गौरी था उससे हो गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। जब इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो वंशीधर ने फिर दोबारा प्रयास किया, दूसरे विद्यालय में इनको दाखिला दिलवाया, वहां पढ़ने के लिए भेजने लगे। लेकिन नरसिंह मेहता जी स्कूल से लौटने के बाद सिर्फ भजन कीर्तन में ही व्यस्त रहते। गांव में जहां भजन हो रहा होता वहां चले जाते, जहां कीर्तन हो रहा होता वहां चले जाते। गांव में अगर कोई भजन मंडली आ जाती तो वो भजन मंडली के साथ जाके करताल बजाने लगते। कोई भक्त अगर गाने लगता तो ये उनके साथ गाने लगते। कोई भक्त अगर नाचने लगता तो ये उनके साथ नाचने भी लगते। और अगर गांव में रास मंडली आ जाती तब तो इनके आनंद की सीमा ही नहीं थी। ये रास मंडली में बड़े ध्यान से देखते कि कैसे गोपियां भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं, कितना उनका सौभाग्य है। कभी कभी तो रास मंडली में शामिल हो जाते और गोपी बनकर के भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करते और इतने तन्मय हो जाते कि बेहोश हो जाते और तन्मयता में केवल इन्हें भगवान कृष्ण ही दिखाई देते। इस प्रकार धीरे धीरे इनकी आयु अब 16 वर्ष के आसपास हो गई। जब 16 वर्ष की आयु हुई तो इन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, कन्या हुई इनके। उनकी कन्या का नाम कुंवरबाई रखा गया। 2 वर्ष बाद इनके एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम श्यामल दास रखा गया। अब जब पढ़ाई कर नहीं सके तो बड़े भाई वंशीधर जी ने नरसिंह मेहता जी को कहा कि आप ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए हमारे जो खेत हैं उन खेतों की देखभाल कर लो, चिड़िया सब फसल खराब कर देती है। इन्होंने जाकर खेतों में खलिहान बना लिया और वहां बैठ गए। जब चिड़िया दाना चुगने के लिए आई, खेत का जो फसल था वो पक चुका था, अब कटने की बारी थी और इसीलिए पहरेदारी हो रही थी कि फसल खराब ना कर दे चिड़िया। और नरसिंह मेहता जी को वहां रखा गया था। नरसिंह मेहता जी खलिहान बनाकर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि चिड़िया दाना चुगने आ रही है। सोचा नरसिंह मेहता जी ने, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया दाना चुगती है, मैं क्यों रोकने जाऊं? मेरा तो ये है नहीं, ये अन्न तो परमात्मा का है, अन्न में पूर्ण ब्रह्म है। ऐसा उनका भाव उनके मन में आया। उन्होंने चिड़ियों को बाहर नहीं भगाया और चिड़ियों ने सारी फसल खराब कर दी। तो भक्तों, जब फसल खराब हो गई तब बाद में वंशीधर को पता चला। वंशीधर उन्हें वहां से घर ले आए। फसल तो खराब हो चुकी थी। वंशीधर ने कहा, अब आज से तुम घोड़ों की परिचर्या का काम करो, इनके लिए घास काट के लाओ और इनको घास खिलाओ और इनकी सेवा करो, साइसी का काम करो। लेकिन नरसिंह मेहता जी को इससे कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने साइसी के काम को बड़े इत्मीनान से, आनंद से स्वीकार कर लिया। ये घास काटने जंगल में जाते, घास काट के लाते, घोड़ों को घास खिलाते, उनको नहलाते, धुलाते, तैयार करते। इसी प्रकार इनका जीवन बढ़ रहा था। लेकिन इधर वंशीधर जी की पत्नी अर्थात नरसिंह मेहता की भाभी जी दुरित गौरी जी का व्यवहार अब बदलने लगा। दुरित गौरी को भक्तराज और उनकी पत्नी माणिक गौरी मुफ्त की रोटी खाने वाले दिखाई देने लगे। हालांकि दोनों पति पत्नी सेवक और सेविका के रूप में चाकरी करते रहते थे, लेकिन दुरित गौरी को वे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। बात बात पे उनको ताना देना,
बात बात पे उनको तिरस्कृत करना, ये दुरित गौरी का स्वभाव था। और अगर किसी दिन बंसीधर जी काम से बाहर चले जाते तो उस दिन तो सारा क्रोध दुरित गौरी भक्तराज के ऊपर निकालती, उन्हें समय से खाना नहीं देती और ताने मारती। जब बंसीधर लौट के आते तो भक्तराज नरसिंह मेहता के विषय में अपने पति के कान भरती। बंसीधर समझते थे, दुरित गौरी के स्वभाव को जानते थे, इसलिए वो नरसिंह मेहता को कुछ नहीं कहते थे। लेकिन कितने दिन अगर बार बार किसी चीज को कहा जाए तो अवश्य ही उसका प्रभाव पड़ता है। और इधर भक्तराज के ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। भक्तराज तो अपने भगवत प्रेम में डूबे हुए थे। कहते हैं ना कि काले कंबल पे दूसरा रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही भक्तराज के ऊपर कोई और रंग नहीं चढ़ रहा था। कितना भी बंसीधर समझाते लेकिन भक्तराज समझते नहीं थे। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन से ही मतलब था। और दूसरे व्यक्ति तो जान भी नहीं सकते हैं। जिस आदमी को भगवान के प्रेम का रसास्वादन हो जाए, उसे दूसरी किसी भी चीज से, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। जैसे गोपियों ने कहा था, प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी इतनी आसान नहीं है, ये ऊधो के बस की नहीं है। गोपियां कहती हैं कि प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अर्थात भक्त जो हैं वो कैसे बंदगी करते हैं, कब बंदगी करते हैं, कितनी बार बंदगी करते हैं, कितनी बार भगवान की पूजा करते हैं, इसका हिसाब कोई लगा नहीं सकता। 24 घंटे सांस के अंदर भगवत नाम चलता रहता है, उसे कहते हैं बंदगी। ऐसे थे हमारे भक्तराज। 24 घंटे उनकी सांस में रचे बसे हुए थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भक्तराज नरसिंह मेहता बाबा भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। वो गांव में जो मंदिर था भोलेनाथ का, वहां जाकर के नित्य वो सेवा किया करते थे, नित्य पूजा किया करते थे और वहां जाकर के भगवान भोलेनाथ से अपना दुख सुख भी कहा करते थे। इधर जय कुंवरी बाई ने देखा कि घर में तो नित्य कलेश रहता है, आने वाले समय में पता नहीं मेरे छोटे पोते नरसिंह के बच्चों की शादी ब्याह कैसे होगी, इसका कुछ पता नहीं। एक दिन जय कुंवरी बाई ने अपने बड़े पोते बंसीधर से कहा कि नरसिंह के बेटी का ब्याह करना है, जल्दी से इसके लिए रिश्ता ढूंढो। बंसीधर जी ने अपने पुरोहित को बुलाया, अपनी दादी की बात टाली नहीं, अपनी पुरोहित को बुलाया और उन्हें एक अच्छे वर की तलाश के लिए भेज दिया। पुरोहित जी काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और वहां के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र बसंत राय को पसंद किया और उनके साथ विवाह निश्चित कर दिया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवरबाई की शादी हो गई। अब वृद्धा जय कुंवरी को संतोष हुआ, उसकी अभिलाषा पूरी हुई और वह उसके लगभग 3 महीने बाद, कुंवरबाई के विवाह के लगभग 3 माह बाद, जय कुंवरी शांति पूर्वक इस असार संसार से सदा के लिए विदा हो गई। तो भक्तों, इस प्रकार ये कुटुंब का विस्तार नामक अध्याय भक्त नरसिंह मेहता के जीवन कथा का समाप्त हुआ। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। हम फिर आपके सामने कल शिव अनुग्रह नामक अध्याय लेकर उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।